तो फिर से आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं आईपीएल 2023 की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की सीरीज। और अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए कि आज की वीडियो में किस टीम की बात होने वाली है तो भाई टी शर्ट देखो और समझ जाओ। चलो छोटी सी हिंट दे देता हूं कि इस टीम के जो ओनर हैं, इस साल उनकी मूवी ने भैया पूरे ही देश में आग लगा दी थी। इस तरीके के भारी कलेक्शन किए कि सबकी फटके हाथ में आ गई थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं शाहरुख खान की और सेम टाइम पे मैं बात कर रहा हूं उनकी टीम केकेआर की। देखो, ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि पिछले 1-2 साल में जो केकेआर का टशन है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हो चुका है। जब गौतम गंभीर कैप्टन हुआ करते थे तो केकेआर की एक अलग ही लेगेसी थी। माना कि उस टाइम पे भी केकेआर में कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं थे, लेकिन गौतम गंभीर ने छोटे नामों के बावजूद भी उस टीम को बड़ा बनाया था। लेकिन उसके बाद भैया एक बार दिनेश कार्तिक कैप्टन बने, उसके बाद फिर से दिनेश कार्तिक कैप्टन बने, उसके बाद श्रेयस अय्यर भी कैप्टन बने, लेकिन केकेआर का जो टशन था वो वैसा नहीं दिखा जैसा कि पहले दिखा करता था। लेकिन जहां बात आती है आईपीएल 2023 की, तो इस बार की जो केकेआर की टीम है कोई बहुत तगड़ी नहीं लग रही है, कोई बहुत ज्यादा फाड़ू नहीं लग रही है। लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि भैया ये आईपीएल नहीं जीत सकती है, क्योंकि केकेआर के पास जहां बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ है तो सेम टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी वीकनेस भी है। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से देखते हैं आईपीएल 2023 के लिए केकेआर की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। और मैं यहां पे बता देता हूं कि मेरी जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है, मैंने फिलहाल के लिए उसमें श्रेयस अय्यर को रखा हुआ है, जिनका खेलना थोड़ा सा डाइसी है फिलहाल के लिए, क्योंकि भैया इंजरी का मसला चल रहा है। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, तो मेरी टीम में मैंने श्रेयस अय्यर को रख दिया है। अगर भैया ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा तो वापस से आपको बता देंगे कि भैया श्रेयस अय्यर की जगह कौन केकेआर में ले सकता है। ठीक है, समझ गया। सबसे पहले अगर नजर डालें केकेआर के ओपनर्स की तरफ, तो यहां पे देखो एक नाम तो मुझको कंफर्म लग रहा था, जो कि है वेंकटेश अय्यर। इस नाम को लेके ना केकेआर के मन में कोई डाउट है ना हमारे मन में कोई डाउट है, तो ये कहने में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए कि वन ऑफ द फिक्स्ड ओपनर जो केकेआर के होंगे वो वेंकटेश अय्यर होंगे, क्योंकि भैया मार भी लेते हैं, टिक भी लेते हैं और सेम टाइम पे थोड़ा सा बॉलिंग का भी कंट्रीब्यूशन दे देते हैं। हालांकि जो पिछला सीजन था वो वेंकटेश अय्यर का कुछ खास नहीं गया था, 1-2 मैच के लिए बीच में उनको ड्रॉप भी होना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम जानते हैं अगर वेंकटेश अय्यर का बल्ला चलेगा तो भैया बड़ा बड़ा बॉलर डरेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि वेंकटेश अय्यर के साथ कौन ओपनिंग कर सकता है। हालांकि यहां पे जो चॉइसेस थी मेरे पास लिप्टन दास की भी थी, सेम टाइम पे इस साल भैया जो एन जगदीशन है उसको भी शामिल करा गया है, लेकिन मैं जिस प्लेयर के साथ गया हूं वो है रहमानुल्लाह गुरबाज। तो मेरे हिसाब से जो वेंकटेश अय्यर और गुरबाज की ओपनिंग जोड़ी होगी वो काफी अच्छी होगी, क्योंकि गुरबाज ने पिछले कुछ वक्त में जो अपना वर्चस्व बढ़ाया है वो काफी शानदार रहा है। उन्होंने अपनी हिटिंग कैपेबिलिटीज को भी दिखाया है और सेम टाइम पे ये भी प्रूव किया है कि वो बड़ी पारियां भी खेल सकते हैं, प्रेशर में भी खेल सकते हैं और जैसा गेम की जरूरत हो वैसा खेल सकते हैं। एवरेज भी भैया बहुत अच्छी रही है और सेम टाइम पे स्ट्राइक रेट भी 140 के पार रही है। तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि गुरबाज और वेंकटेश अय्यर केकेआर के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग जोड़ी हो सकती है। चलें अगर केकेआर के मिडिल ऑर्डर की तरफ, तो अगर देखो श्रेयस अय्यर टीम में खेलेंगे तो फर्स्ट डाउन या फिर चौथे नंबर पे आपको श्रेयस अय्यर ही दिखेंगे। हाँ, श्रेयस अय्यर कभी आपको तीसरे नंबर पे दिख सकते हैं तो कभी चौथे नंबर पे दिख सकते हैं। तो ये कहना सही होगा कि अगर श्रेयस अय्यर तीसरे नंबर पे नहीं खेलते हैं तो तीसरे नंबर पे खेलेंगे नीतीश राणा। तो ये कहना सही होगा कि केकेआर का जो तीसरा नंबर है और जो चौथा नंबर है वो ठीक ठाक नजर आता है। देखो, जो श्रेयस अय्यर है वो तो सिर्फ ठीक ठाक नहीं बल्कि भैया आले दर्जे के बैट्समैन हैं, लेकिन जैसा कि फिलहाल उनके खेलने पे थोड़ा सा शंका है। और सेम टाइम पे अगर हम टॉप 4 प्लेयर को देखें तो कोई बहुत फाड़ू नाम यहां पे देखने को नहीं मिलता है सिवाय श्रेयस अय्यर के, लेकिन उनका पक्का नहीं है। चलेंगे थोड़ा सा। चौथे नंबर से अगर आगे बढ़े तो भैया 5वें नंबर पे मैंने रखा है रिंकू सिंह को। अगर आपको रिंकू सिंह का नाम याद होगा कि भैया पिछली आईपीएल में केकेआर के लिए वो क्या काम कर रहे थे, तो आप भली भांति जानते होंगे कि रिंकू सिंह की क्या काबिलियत है। आपको अब भी रिंकू सिंह का वो मैच याद होगा जहां पे भैया पूरे तरीके से हारा हुआ मैच वो आखिरी तक खींच के वापस ले आए थे। भले ही आखिरी में जिता नहीं पाए थे, पर उसके बावजूद भी रिंकू सिंह का नाम पूरे ही देश में फैल गया था। तो मतलब अगर हम टॉप 5 प्लेयर को देखें, जहां पे गुरबाज हो गए, वेंकटेश अय्यर हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, नीतीश राणा हो गए और भैया रिंकू सिंह हो गए, तो ये कोई बहुत ही आले दर्जे की बैटिंग नहीं दिखती है। इसीलिए मैंने कहा था कि भैया एक बहुत बड़ी वीकनेस भी है। लेकिन अब हम नजर डालेंगे कि केकेआर की स्ट्रेंथ क्या है और इसके बाद जो भैया प्लेयर्स आने वाले हैं वो बहुत बड़ी वजह बन सकते हैं केकेआर के आईपीएल 2023 जीतने की। और जैसा मैंने कहा कि फिलहाल के लिए श्रेयस अय्यर के नाम पे एक शंका बनी हुई है, तो अगर आप इन टॉप 5 प्लेयरों में से श्रेयस अय्यर का नाम हटा देते हैं तो पूरा ही बैटिंग लाइनअप बहुत ही एवरेज नजर
चाहता है, क्योंकि कोई भी बहुत बड़ा नाम देखने को नहीं मिलता है। बाकी भैया आईपीएल है, कौन प्लेयर कहां पे कब चल जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, बात तो सही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भैया यहीं से शुरू होता है केकेआर का असली लाइनअप, क्योंकि छठे नंबर पे जो प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं वो है नन अदर देन आंद्रे द रसल। अब रसल के बारे में भाई क्या ही कहना, बैटिंग भी लाजवाब करते हैं, बॉलिंग भी शानदार करते हैं, लेकिन सेम टाइम पे भैया ये भी कहना गलत नहीं होगा कि रसल जो है वो कहीं ना कहीं वैसे नहीं बचे हैं जैसे कि हुआ करते थे। मतलब फिलहाल के लिए जो रसल का हमें वर्जन देखने को मिलेगा वो उनका सबसे बेकार वर्जन है। चले 7वें नंबर के प्लेयर की तरफ, तो यहां पे हमें देखने को मिलेंगे सुनील नारायण, जो कि भैया कोई बहुत बड़ा नाम नहीं बचे हैं, लेकिन स्टिल हम सब जानते हैं कि वो बॉलिंग तो ठीक ठाक जरूर करेंगे, क्योंकि उनको मारना जो है वो कभी भी आसान नहीं होने वाला है। ठीक ठाक देखो बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो एक तरीके से केकेआर के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। देखो टॉप 7 प्लेयरों में मैंने जितने भी नाम बताए ना, इसमें अभी तक ऐसा एक भी नाम नहीं आया है जो कि इस समय बहुत ही तगड़े फॉर्म में चल रहा हो, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बवाल मचा रहा हो। एक गुरबाज है जो अच्छा खासा काम कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान से कर रहे हैं, और अफगानिस्तान के जो मैचेस हैं वो बहुत तगड़ी तगड़ी टीमों से नहीं होते हैं, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि टॉप 7 प्लेयरों में भी कोई बहुत ही बवाल मचाने वाला नाम नहीं है। हाँ, सुनने में भैया रसल वगैरह दिखते हैं, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि ये लोग वैसे नहीं बचे हैं जैसे कि एक वक्त गंभीर के टाइम पे हुआ करते थे। हाँ, श्रेयस अय्यर एक नाम जरूर है, पर वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे पक्का नहीं है, और जहां तक देखो खेलेंगे भी ना तो शुरुआत से तो नहीं खेल पाएंगे, ये तो कहीं ना कहीं मुझे क्लियर लग रहा है। लेकिन अब जहां बात आती है भैया केकेआर के बॉलर्स की, तो यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया छोटे नाम है या फिर वही नाम है, क्योंकि बॉलर्स का जो लाइनअप शुरू होता है वो शुरू होता है खुद का खुद भगवान से, यानी कि द लॉर्ड शार्दुल ठाकुर से। देखो शार्दुल ठाकुर क्या करेंगे या फिर क्या नहीं करेंगे ये तो बात की बात है। मुझे भाई शार्दुल ठाकुर को लेके एक चीज तो पक्का रहती है, अगर ये खेल रहा है ना तो ये बंदा अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूशन देगा, बॉलिंग से भी देगा, बैटिंग से भी देगा, फील्डिंग से भी देगा, क्योंकि तीनों ही काम बंदा बढ़िया करता है। देखो डेडिकेटेड आदमी है, इंटेंट बंदे का प्योर है, और ये जिस भी टीम में खेलता है ना उस टीम का अच्छा ही होता है, और ये कंट्रीब्यूशन दे जाता है। भाई कैसे देता है किसी को नहीं पता, लेकिन दे जाता है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। इसके बाद अगर नजर डालें केकेआर के अगले बॉलर की तरफ, जो कि हैं केकेआर के 9वें नंबर के बॉलर, वो हैं लोकी फर्गुसन। जहां शार्दुल ठाकुर को केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ ट्रेड किया था, तो वहीं पे लोकी फर्गुसन को भैया नया अपनी टीम में शामिल किया है। पहले भैया ये केकेआर से ही खेलते थे, लेकिन उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं गुजरात टाइटंस में चले गए थे, गुजरात टाइटंस ने इनको रिलीज किया, तो केकेआर ने कहा कि वापस भैया अपने घर आने का ना। अब लोकी फर्गुसन जो है एक अच्छे बॉलर है भैया, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। फिलहाल के लिए कोई बहुत ही आले दर्जे के फॉर्म में नहीं है या फिर कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ खराब भी नहीं कर रहे हैं, तो यह कहना यहां पे सही होगा कि अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन केकेआर के लिए जरूर दे सकते हैं, और कुछ मैचेस में तो भैया गेम चेंजर ही बन सकते हैं। अब बारी आती है केकेआर के 10वें नंबर के प्लेयर की, तो वहां पे आएंगे उमेश यादव। देखो उमेश यादव टेस्ट में तो अच्छा खासा काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो एक टी20 के बॉलर नहीं माने जाते हैं। हम जानते हैं कि पिछले सीजन में उमेश यादव ने केकेआर के लिए अच्छा काम किया था, जबकि एक वक्त ऑक्शन पे ये आ चुका था कि उनको कोई भी नहीं खरीद रहा था। वो तो जब भैया दोबारा से उन प्लेयरों की बोली लगती है जो नहीं बिके हैं, उसमें केकेआर ने उनको आखिर में जाके 2 करोड़ में खरीद लिया था, और उन्होंने सीजन को अच्छा स्टार्ट भी किया था। लेकिन भैया जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ती गई उनका कुछ खासा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन स्टिल भैया जहां पे शार्दुल ठाकुर होंगे, बॉलिंग में नारायण होंगे, रसल होंगे, फर्गुसन होंगे, तो उनके साथ पेस बैटरी में वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। भले डेथ में उतना अच्छा वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के ओवर में स्विंग के साथ, स्पीड के साथ एक अच्छा खासा इंपैक्ट जरूर छोड़ सकते हैं। बात करें अगर केकेआर के आखिरी और 11वें नंबर के प्लेयर की, तो यहां पे देखो एक ऐसे प्लेयर हैं अगर चल गए तो भैया अकेले दम पे केकेआर को अपने कंधे पे ले जा लेंगे, और अगर नहीं चले तो भैया केकेआर को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उनका नाम है वरुण चक्रवर्ती। देखो आईपीएल 2021 में तो वरुण ने भैया ऐसा इंपैक्ट छोड़ा था कि देखते ही देखते टी20 वर्ल्ड कप में चले गए थे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप एकदम भैया कूड़ा कर दिया था। उसके बाद जब वापस केकेआर में आईपीएल 2022 में खेले तो वहां भी कुछ खासा अच्छा नहीं कर पाए, जिसके चलते 5-6 मैचेस के लिए इनको ड्रॉप भी कर दिया गया। अब फिलहाल के लिए कैसे फॉर्म में है, किस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट चटका रहे हैं नहीं चटका रहे हैं, ये तो भैया आईपीएल में ही देखने को मिलेगा। पर स्टिल मुझे लगता है कि जिस तरीके की केकेआर की टीम है तो इनका कंट्रीब्यूशन काम तो जरूर आएगा। एक तरफ जहां नारायण है जो भैया बिल्कुल भी रन नहीं देते हैं, तो उन्हीं के साथ में वरुण चक्रवर्ती जब खेलेंगे तो इनका भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा कि केकेआर की बैटिंग के कंपैरिजन में मुझको बॉलिंग काफी ज्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर है, फर्ग्यूसन है, उमेश यादव
है, वरुण चक्रवर्ती हैं, उसके बाद सुनील नारायण हैं, और साथ में भैया जो आपके आंद्रे रसल है वो भी ठीक ठाक बॉलिंग करा लेते हैं। तो बॉलिंग काफी अच्छी है लेकिन बैटिंग काफी वीक दिख रही है। पर जैसा मैंने कहा कि भैया आईपीएल में कहां पे कब भैया कौन क्या कर दे ये कोई नहीं जानता है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं केकेआर की टीम को 10 में से रेटिंग दूंगा तो 5 to 6 के बीच में दूंगा, क्योंकि ठीक है कोई बहुत ज्यादा ऐसा मुझे बड़ा नाम नहीं देखने को मिल रहा है जिसे देख के ये लगे कि भाई इसको खेलेंगे कैसे, या फिर ये कहे कि भैया इससे बॉलर बचेंगे कैसे। कोई भी नाम ऐसा नहीं है। बाकी भैया देखो वक्त बताएगा कि आंद्रे रसल का फॉर्म कैसा है, शार्दुल ठाकुर क्या इंपैक्ट छोड़ते हैं, उमेश यादव कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, वरुण चक्रवर्ती भैया फिर से फंसा पाते हैं नहीं फंसा पाते हैं, क्या श्रेयस अय्यर भैया खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सब कुछ अफेक्ट कर देगा और जरूरी है भैया श्रेयस अय्यर खेलें, क्योंकि आईपीएल भैया देखने मजा भी तो आना चाहिए, वरना भाई केकेआर के मैचेस देखने में एक वो फील नहीं आएगा जो भैया एक मजा आता है ना। क्योंकि भाई एक दो बड़े नाम तो ऐसे होने चाहिए जिनके लिए भैया रीजन मिले कि इनके मैचेस देखें। बाकी देखो केकेआर में होने को शाकिब अल हसन भी हैं, लेकिन मैंने उनसे पहले भैया गुरबाज हो गए, आंद्रे रसल हो गए, फर्गूसन हो गए, नारायण हो गए, उनको खिलाना ज्यादा जरूरी समझा। अगर आपको लगता है कहीं पे शाकिब अल हसन की एंट्री हो सकती है या पूरे ही स्क्वाड में से आपको कहीं भी लगता है कोई प्लेयर बाहर होके ये प्लेयर होना चाहिए था, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप में से कौन कौन केकेआर का सपोर्टर है ये भी एक बार कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। और क्या आपको लगता है, मतलब ऑनेस्टली चाहे आप किसी भी टीम के फैन हैं, क्या आपको लगता है केकेआर की टीम इस बार काफी वीक लग रही है या वैसी नहीं है जैसे कि हुआ करती थी? क्या केकेआर आईपीएल 2023 में कोई इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है? जो भी तुम्हारा सोचना है एक बार कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज भैया लगातार वीडियो ला रहे हैं, टी शर्ट अलग अलग बदल के वीडियो ला रहे हैं, टीम के हिसाब से टी शर्ट पहन रहे और क्या चाहिए जीवन में, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।